ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। हाइड्रोकार्बन में हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, कम से कम हाइड्रोजन और कार्बन ये दो चीज़ तो होनी चाहिए, तो उसको हाइड्रोकार्बन कहलाने के लिए हाइड्रोजन और कार्बन ये दो चीज़ होनी चाहिए, उसको हाइड्रोकार्बन कहलाने के लिए उस कंपाउंड को। अगर ठीक ना, कार्बन और हाइड्रोजन तो उसको कहते हैं हम हाइड्रोकार्बन। कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन के साथ और दूसरे एलिमेंट भी हो सकते हैं, ठीक ना, जैसे नाइट्रोजन भी लगा हुआ हो सकता है, उसके साथ ऑक्सीजन भी लगा हुआ हो सकता है, सल्फर भी लगा हुआ हो सकता है, मगर ये दो चीज़ें, दो एलिमेंट उसमें ज़रूर पाए जाएंगे हाइड्रोकार्बन में, कार्बन एलिमेंट और हाइड्रोजन एलिमेंट। हाइड्रोकार्बन की बड़ी लंबी सीरीज होती है, बहुत लंबी सीरीज होती है। आप मेडिकल स्टोर पर जाओगे तो मेडिकल स्टोर पर जो है जितनी दवाएं हैं मैक्सिमम जो है हाइड्रोकार्बन है, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बना है। यहाँ तक कि हम और तुम भी हाइड्रोजन और कार्बन हाइड्रोकार्बन से मिलके हाइड्रोकार्बन, बात समझ में आई ना? तो ये बहुत लंबी सीरीज होती है और इसके जो प्रोडक्ट होते हैं हाइड्रोकार्बन के, हाइड्रोजन और कार्बन से बनने वाले जो कंपाउंड होते हैं, इनकी इतनी लंबी सीरीज होती है, इतनी लंबी सीरीज होती है कि बस पूछो मत। इसके पीछे एक सबसे बड़ी वजह यह है कि कोई भी दूसरा एलिमेंट हो, उसको अगर आप मिलाते जाएंगे, कोई एलिमेंट है अगर उसको बांड बनाते जाएंगे, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तो वो बांड कमज़ोर होता जाएगा, बांड कमज़ोर होता जाएगा। मगर कार्बन में बांड, जैसे ये कार्बन से कार्बन मिला, कार्बन से कार्बन मिला, कार्बन से कार्बन, इस तरह से ये मिलता चला जा रहा है, ठीक। बांड कमज़ोर तो होते हैं मगर ये बहुत आगे जाने के बाद कमज़ोर होते हैं, पहले ही कमज़ोर नहीं होते हैं, ठीक ना। अब ये बांड अगर कमज़ोर होता जाएगा तो टूट जाएगा बांड बनेगा ही नहीं। मगर कार्बन में ये चीज़ पाई जाती है, क्या, सेल्फ लिंकिंग है, हाँ, सेल्फ लिंकिंग, जो ना, जिसको कैटिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कैटिनेशन। कैटिनेशन, इसको कैटिनेशन कहते हैं। बांड ये कमज़ोर नहीं पड़ता है कमज़ोर, मगर बहुत आगे जाने के बाद कमज़ोर पड़ता है, ठीक। तो अब यहाँ देखो, यहाँ अगर यहाँ डबल बांड लग जाए तो एक अलग कंपाउंड बन जाएगा, यहाँ डबल बांड लग जाए अलग कंपाउंड बन जाएगा, यहाँ OH लग जाए अलग कंपाउंड बन जाए, यहाँ OH लग जाए अलग कंपाउंड बन जाए, यहाँ डबल बांड लगा करके एक OH लगा दो, दूसरा कंपाउंड बन जाएगा, यहाँ डबल बांड लगा करके एक OH लगा दो, दूसरा कंपाउंड बन जाएगा, ठीक ना। इस तरह से कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा दो, एक अलग कंपाउंड बनेगा, कीटोन ग्रुप लगा दो, एक अलग कंपाउंड बनेगा। इस तरह से इतने कंपाउंड बनते हैं ये कार्बन, हाइड्रोकार्बन के, ठीक है। तो अब इसमें देखो, हम बहुत डिटेल में न जा करके हम CH3 का स्ट्रक्चर हम आपको बताते हैं, CH4 का कैसे बनता है ये, ठीक। कार्बन के एटॉमिक नंबर कितना होता है, बोलो? 6 होता है, ठीक। तो ये देखो, पहले वाले ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 2 इलेक्ट्रॉन। पहले ऑर्बिट के S ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक। उसके बाद दूसरा ऑर्बिट 2s 2p, 2s 2p, दूसरे ऑर्बिट में S ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल होते हैं, S और p। तो S में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो S में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? 2, p में 6, b में 10 और f में 14,
2 इलेक्ट्रॉन। इसमें ये 3 खाने होते हैं, 6 हो जाएंगे। डी में इस तरह से 5 होंगे, है ना, 5 सब ऑर्बिटल होंगे। 1 2 3 4 5। एफ में कितना होंगे? 7 होंगे, ठीक है। तो एक खाने में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। एस में एक खाना होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन। पी में 3 होते हैं, 3 दूना 6 इलेक्ट्रॉन। डी में कितने बॉक्सेज होते हैं? 5 दूना 10 और एफ में 14। तो यहाँ देखो, दूसरे में पहले में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 2। दूसरे में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन होगा? नहीं होगा। तो अगर तुम सिंपल वे में देखो, कार्बन के आखिरी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। और ऑक्टेट पूरा होने के लिए कितना चाहिए? 8 चाहिए, ठीक है ना, 4। तो यहाँ एक हाइड्रोजन क्या करेगा? देखो, 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के पास, 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के पास, 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के पास। तो अब इसके 1 इलेक्ट्रॉन से इसका 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? बॉन्ड बना लेगा। इसके 1 इलेक्ट्रॉन से इसका 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लेगा। इसके 1 इलेक्ट्रॉन से इसका 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, इसके इलेक्ट्रॉन से इसका 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। कार्बन के 4 हाथ होते हैं, चारों हाथ से एक ही हाइड्रोजन क्या करेगा? पकड़ लेगा। तो क्या बन जाएगा? CH4 बन जाएगा, ये मीथेन बन जाएगा, ठीक। अब जरा आ जाओ यहाँ पर, इसका स्ट्रक्चर हम यहाँ देखते हैं। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बताओ? 2 होंगे, 6 है ना कुल। इसमें 2 हो जाएंगे। फिर ये तो दूसरा वाला ऑर्बिट है, इसके एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, बचा 2, तो वो कहाँ जाएंगे? पी में जाएंगे। बात समझ में? पी में जाएंगे। तो देखो यहाँ, देखो इसका एनर्जी लेवल और इसका एनर्जी लेवल नियर अबाउट क्या होता है? सेम होता है। इसके एनर्जी नहीं, इसके एनर्जी लेवल में और इसके एनर्जी लेवल में बहुत फर्क होता है। क्यों फर्क होता है? कि ऑर्बिट बदल गया है। ये पहला ऑर्बिट और ये दूसरा, ये दोनों दूसरे ऑर्बिट के हैं, ठीक है ना। तो इसकी एनर्जी अलग होगी, इसकी एनर्जी अलग होगी। बात समझ में आई? तो देखो यहाँ बना ये एस, ये एस, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद पी, तीन ब्लॉक होते हैं पी में। पहले में 2, दूसरे में 2 हो गया। अब ये इसके जो 3 ब्लॉक होते हैं, जो 3 इसके जो सब ऑर्बिटल होते हैं, उसमें एक कहलाता है PH, दूसरा PY और तीसरा PZ, ठीक। अब देखो पेयरिंग कैसे होगी इसमें पेयरिंग कैसे होगी? 4 हाइड्रोजन को जो जुड़ना है, तो एक हाइड्रोजन देखो के पास 1 इलेक्ट्रॉन और दूसरे हाइड्रोजन के पास दूसरा इलेक्ट्रॉन। तो ये तो इसकी तो पेयरिंग इससे हो जाएगी, ठीक। इसकी पेयरिंग इससे हो जाएगी, इसकी इससे हो जाएगी। इसकी किससे होगी? ये खाली रहेगा, बोलो। जबकि हमको पता है कि कार्बन कितने हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है? 4 हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है। बात समझ में? तो ये देखो, ये ग्राउंड स्टेट है। ये कौन सा स्टेट है? ये ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट है ये, ठीक। कौन सा स्टेट है ये? ग्राउंड स्टेट है ये। ग्राउंड स्टेट से ये किस स्टेट में जाएगा? एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, है ना, एक्साइटेड स्टेट। जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो ये इसमें आ जाएगा। देखो एस की भी एनर्जी अलग होती है, पी की भी एनर्जी अलग होती है।
इसकी और इसकी तो एनर्जी अलग होते ही है ना। ऑर्बिट नंबर 1 ऑर्बिट नंबर 2 की एनर्जी में तो डिफरेंस होता ही है। पी और एस में भी, एस और पी में भी डिफरेंस होता है। बात समझ में आई? तो अब ये जब एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो उसमें होता ये है कि देखो एस और पी के 3 और एस के 1, ये दोनों आपस में इन दोनों की मिक्सिंग होगी। क्या होगी? मिक्सिंग होगी, ठीक। और मिक्सिंग होने के बाद फिर देखो इस तरह से ये 4 सब ऑर्बिटल बनेंगे, 4 बन जाएंगे। बात समझ में आई? कितने बने? 4। इसको हम अलग कर दें, 4 ये बन गए। तो एक इसमें चला जाएगा, एक इसमें चला जाएगा, एक इसमें चला जाएगा, एक इसमें चला जाएगा। 4 है ना? 4, ठीक। अब उसके बाद एक हाइड्रोजन इसका, देखो इसको हम हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। क्या कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, ठीक ना। इसको हम हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। जब ये तीनों आपस में मिक्स हो करके ये जो 4 सब ऑर्बिटल बने, ठीक ना, तो चारों की एनर्जी क्या होगी? सेम होगी। चारों की एनर्जी सेम होगी। इसको हम, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। और ये हाइब्रिडाइजेशन किस टाइप का? देखो ये एस है और कितने पी के कितने हैं? 1 2 3। पी के कितने हैं? 1 2 3। और इसके कितने हैं? इसके 1। तो ये हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगा। बात समझ में आई? sp3 क्यों कहलाएगा? ठीक, एक एस ऑर्बिटल और 3 पी ऑर्बिटल, 1 2 3 मिल करके 4 नए ऑर्बिटल बने। और चारों नए ऑर्बिटल की जो एनर्जी होगी वो क्या होगी? सेम होगी। क्या होगी? इसी को हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना। हाइब्रिडाइजेशन मान लीजिए आपके पास जो है 3 लड्डू हैं बेसन के, और एक लड्डू कोई डिफरेंस है किस चीज़ का बताओ? एक लड्डू कोई दूसरा ले लो, 3 बेसन के ले लो, हैं मोतीचूर, चलो एक ले लो उसको। आप तीनों को तोड़ दो, चारों को तोड़ करके मिक्स करके 4 लड्डू बना दो, तो आप चारों का टेस्ट क्या होगा? सेम होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन, चारों की एनर्जी सेम होगी। बात समझ में आई? तो इसमें जो कैरेक्टर होगा, इस ऑर्बिटल का कैरेक्टर कितना होगा? बोलो, यहाँ देखो एस पी P3 है, तो कुल मान लो 25 25 25 25 100, तो 25% एस ऑर्बिटल का कैरेक्टर होगा और 75% पी ऑर्बिटल का इसमें कैरेक्टर होगा। बात समझ में आई? तो अब ये मान लो देखो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है, और एक हाइड्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं हाइड्रोजन के पास? 1। तो इसमें 1 होगा ना? इसमें देखो 1 होगा, इसमें भी 1 होगा, इसमें भी 1, इसमें भी 1। अब इसकी शेयरिंग इससे होगी, इसकी शेयरिंग इससे होगी, इसकी शेयरिंग इससे होगी, और इसकी शेयरिंग इससे हो जाएगी। बात समझ में आई? तो क्या बन गया? CH4 CH और ये
H। तो ये सिंगल बॉन्ड है, हाइड्रोजन और कार्बन में जो बॉन्ड बन रहा है सिंगल है कि डबल है? सिंगल है। तो सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है। क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड होता है। तो कुल इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड हैं? 1 2 3 4, कुल 4 सिग्मा बॉन्ड है। और डबल बॉन्ड अगर है तो एक पाई होगा और एक सिग्मा होगा। देखो सिंगल बॉन्ड अगर है, बॉन्ड अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो सिग्मा होगा, एक सिग्मा बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होगा। इस तरह से बनता है। अभी तो इसमें सब क्या है? सब सिग्मा है, ठीक है। अगर मैं तुमसे देखो कार्बन के 4 हाथ, 2 इसका 2 हाथ, इसके 2 हाथ से पकड़ लिया। अब यहाँ क्या? हाइड्रोजन H H H और H। कितना हो गया ये? यहाँ भी होगा 1 2 3 4, यहाँ होगा बस, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लेगा। फिर इसका दूसरा वाला इसके दूसरे वाले से बॉन्ड बना लेगा। इसका इलेक्ट्रॉन इससे बॉन्ड बना लेगा, इसका इलेक्ट्रॉन। तो इसका ऑक्टेट पूरा हो गया? नहीं हो गया। 4 बॉन्ड बना, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 4 बॉन्ड में 4 8 इलेक्ट्रॉन, इसका भी पूरा हो गया ना। तो अब इसमें देखो कितने सिग्मा कितने पाई है? कितने सिग्मा कितने पाई? 4 सिग्मा 2 पाई। हाँ 1 2 3 4 नहीं 5 सिग्मा। 5 सिग्मा 1 पाई। 5 सिग्मा होंगे। क्यों कि डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और एक पाई। एक सिग्मा इसमें 2 3 4 5 सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है। बात समझ में आई? तो इस तरह से